हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज हम लोग देखेंगे हेंड्स रूल से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान कैसे निकालते हैं और इस हेंड्स रूल से कंपटीशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हेंड्स रूल में ये जो सबसे नीचे वाली उंगली होती है, यानी कि जब हम यहाँ पे ऐसे करें तो नीचे वाली उंगली होगी, ये 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पर बनता है 45 डिग्री का, यहाँ पर बनता है 60 डिग्री का और यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का। जब ऐसे हाथ करेंगे तो ये सबसे ऊपर वाली उंगली होगी, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये 0 डिग्री का और ये उंगली 30 डिग्री का और ये 45 डिग्री का और ये 60 डिग्री का और ये जब सीधा बन जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। यहाँ तक हो गया, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। जब हम मान निकालते हैं साइन 0 डिग्री, चाहे साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक या कुछ भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं तो यहाँ पे कैसे होता है, जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा में चलता है क्लॉकवाइज। जब ऐसे चलाएंगे, जब ऐसे आएगा, यानी कि जब 90 से नीचे ऐसे जाएंगे तो ये चलेगा क्लॉकवाइज साइन थीटा में, साइन थीटा में चलेगा क्लॉकवाइज। लिखते रहे क्लॉकवाइज। अगर इधर से चले, अगर इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है, जब 90 डिग्री से नीचे का मान निकालेंगे साइन, जैसे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, तो इस तरह से हम चलेंगे तो ये चलेंगे क्लॉकवाइज में, हम नीचे की तरफ से ऊपर से नीचे आएंगे और कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस का किसी का मान निकालेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री का। तो इस तरह से हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 0 डिग्री से शुरू करते हैं। अब कैसे में, जैसे में कुछ मान निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर कर दे ये साइन थीटा में क्लॉकवाइज और कॉस थीटा में एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जैसे निकालना रहे साइन 30 डिग्री का मान, तो हमको चलना है साइन थीटा में क्लॉकवाइज। तो साइन में क्लॉकवाइज चलेंगे यानी ऊपर से नीचे आएंगे, तो 30 डिग्री का मान निकालना है हमको। तो जितना मान निकालना है जिसका, जस्ट उसके नीचे वाली उंगली जितनी उंगली होगी उसको हम ऊपर रूट में लिख देंगे और बाटा 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे 30 है, इसके जस्ट नीचे सिर्फ एक ही उंगली है, तो यहाँ पे रूट में 1 कर देंगे और बाटा 2 लगा देंगे। अब 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इस तरह से साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। अगर हमको निकालना रहे साइन 60 डिग्री का मान, तो अगर यहाँ पर निकालना रहे साइन 60 डिग्री का मान, तो इसी तरह से साइन 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 उंगलियां हैं, तो यहाँ पे रूट में 3 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। अगर हमको निकालना रहे कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान निकालना रहे, अभी हम यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा में हमको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 30 डिग्री के ऊपर का उंगली गिनेंगे। तो ऊपर है 1 2 3 उंगलियां है, तो यहाँ पे रूट में 3 ही करेंगे और बाटा 2 लगा देंगे। जितनी उंगलियां हो उसको रूट में लिखेंगे और नीचे बाटा में 2 लगा देंगे, वही मान हो जाएगा। अगर cos 60 डिग्री का मान निकालना हो इसी तरह से, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री के बाद सिर्फ एक उंगलियां है, तो इसको रूट में 1 कर देंगे और बाटा 2 कर देंगे, यानी कि 1/2 cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। cos 90 डिग्री का मान निकालना रहे अगर,
यहाँ पर कर दे कॉस 90 डिग्री बराबर, अब 90 डिग्री के बाद एक भी उंगलियां नहीं है तो 0 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ये रूट में ही होगा बराबर। अब 0 का रूट 0 बटा 2, अब ये जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो cos 90 डिग्री का मान मेरा हो जाएगा 0। cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। अब निकलना रहे अगर tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। और जब हम sin थीटा का मान निकाल लेंगे और cos थीटा का मान निकाल लेंगे तो tan थीटा का मान निकल जाएगा। जैसे में हमको tan 30 डिग्री का मान निकालना रहे तो यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान निकाले हुए हैं 1/2, तो 1/2 बटा cos थीटा, तो cos 30 डिग्री का मान बैठाएंगे यहाँ पे √3/2, क्योंकि 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं और sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। अब tan 30 डिग्री का मान मेरा निकल गया 1/√3। इसी तरह से हम निकालेंगे sin थीटा का मान, cos थीटा का मान और tan थीटा का मान। और जब ये दोनों तीनों निकालेंगे sin cos tan, तो इसी का उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है cosec थीटा, tan का उल्टा होता है cot थीटा और cos का उल्टा होता है sec थीटा। तो sin 30 डिग्री का मान निकालेंगे, यही मान पलट देंगे तो हो जाएगा यही मान पलट देंगे तो हो जाएगा cosec 30 डिग्री का, यही ये cos 60 डिग्री का मान है, यही मान पलट देंगे तो हो जाएगा sec 60 डिग्री का मान। यहाँ पे cos 60 डिग्री है, sec 60 डिग्री का मान निकालना रहे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 1 से 2 में भागा देंगे 2 हो जाएगा, sec 60 डिग्री का मान मेरा 2 हो जाएगा। इस तरह से हम पलट के निकाल लेंगे। देखिए अब कैसे करेंगे, इतना हो गया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये प्रश्न एनडीए 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर क्वेश्चन सिर्फ sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में पूछा हुआ हो तब हम थीटा बराबर 0 रखेंगे। अगर sin थीटा और cos थीटा के अलावा और भी इसमें कुछ दिया हो tan cot sec cosec, तब हम उसमें थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अगर sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन हो तब हम उसमें थीटा बराबर रखेंगे 0 डिग्री। अगर क्वेश्चन में sin थीटा cos थीटा इसके अलावा और भी हो जैसे tan थीटा cot थीटा, तब हम इसमें थीटा बराबर रखेंगे 45 डिग्री। तब हम इसमें थीटा बराबर रखेंगे 45 डिग्री। अगर क्वेश्चन सिर्फ साइन कॉस के फॉर्म में दिया हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और साइन कॉस के अलावा कुछ और भी त्रिकोणमितीय फंक्शन हो तब हम रखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा हुआ जो है, इसमें सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, सिर्फ साइन के ही फॉर्म में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम रखेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर है साइन 6 थीटा, साइन के पास 6 थीटा, यहाँ पर कर लेंगे साइन 0, सबका पावर 6 कर देंगे इसका, प्लस यहाँ पर कॉस के पास 6 थीटा है, यहाँ पर कर देंगे कॉस 0 इसका पावर 6, प्लस यहाँ पर कर देंगे 3, और यहाँ पर है साइन थीटा तो यहाँ पर कर देंगे साइन 0 का पावर 2 इंटू कॉस 0 का पावर 2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ थीटा था सबके जगह पे 0 रख दिए हैं। अब यहाँ पे बन गया साइन 0, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 0 का पावर अगर कुछ भी करेंगे
तो जीरो ही होगा, लेकिन लिख दे रहे हैं एक बार। यहाँ पे है कॉस जीरो, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का पावर 6 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब 0 कॉस को भी 0 कर देगा और यहाँ पे 3 को भी 0 कर देगा। अब ये हो जाएगा 0, ये 0 का पावर कुछ भी रहेगा 0 प्लस 1 का पावर 6 है, तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 0। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन पे। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा और भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है, जैसे कोसेक, सेक और टेन कॉट सब है इसमें। तो इसमें हम थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे। अब कैसे करेंगे? यहाँ पर है कोसेक ए, तो यहाँ पर करेंगे कोसेक, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर करेंगे कोसेक 45, कोसेक 45 माइनस साइन 45 इंटू यह हो जाएगा सेक 45 माइनस कॉस 45। यहाँ पे है 10a, तो ये हो जाएगा 10 45 प्लस कॉट 45। अब यहाँ पे इसका मान बैठा था कोसेक 45, तो इसको करेंगे कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो यहाँ पर कर देंगे √2 माइनस यहाँ पर है साइन 45, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पर कर देंगे 1/√2 इंटू √2 होता है सेक 45 डिग्री का, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है √2, यहाँ पर कर देंगे √2 माइनस यहाँ पर है cos 45, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 इंटू 10 45, 10 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा प्लस cot 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे करेंगे? अब यहाँ पे है √2 माइनस 1/√2, तो इसका तो बटा का घटाव कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 और इसके बटा नीचे 1 देंगे तो √2 और गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस। अब यहाँ पे √2 और √2 ये भागा देंगे तो हट जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू फिर इसी तरह ये √2 ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको कैसे करेंगे? 2 में से 1 जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 2। अब यहाँ से 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, बटा √2 में √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा इंटू 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 1। इसका ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 1 आंसर आएगा इसका। इस तरह से मेरा क्वेश्चन अगर अलग साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा अलग पूछा हुआ हो तो हम थीटा बराबर 45 डिग्री रख के बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, ये बोल रहा है यदि ये कॉस थीटा बी साइन थीटा बराबर m और ये साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर n, तो a² प्लस b² बराबर है। ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m और इतना दिया है, तो इसको कैसे करेंगे उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, सिर्फ इस क्वेश्चन में भी साइन थीटा और कॉस थीटा के यही है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम थीटा बराबर रखेंगे 0 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा के ही फॉर्म में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर है
पहला ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर m दिया है। तो यहाँ पर कर लेंगे ए कॉस 0 प्लस 0 डिग्री प्लस बी साइन 0 डिग्री बराबर m। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर a है तो इसको a रहने देंगे और यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 कर देंगे प्लस b साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर m। अब यहाँ पर हो जाएगा a बराबर m। दूसरा है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर n। a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर n। तो इसको भी हम कर लेंगे a साइन 0 माइनस b कॉस 0 बराबर n। अब ये a हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन 0 है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस b और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर n। अब ये हो जाएगा 0 में a से गुना करेंगे 0 माइनस b बराबर n। a का मान हो जाएगा m, यहाँ पे अब निकला तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान हो जाएगा m, यहाँ पे माइनस b बराबर n है। अब ये हो जाएगा कैसे b बराबर, और b में तो -1 से गुना है ना, तो -1 से गुना है तो ये n के भागा में जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -n। तो b का मान हो जाएगा -n। तो हमको मान निकालना है यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, हमको करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान है m, तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस b का मान है -n, तो ये हो जाएगा -n का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस, अब -n का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और n का स्क्वायर n हो जाएगा, तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 1 नंबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस तरह से हम कंपटीशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी तरह से देता है। अगर क्वेश्चन साइन कॉस के फॉर्म में दिया रहे तो थीटा बराबर 0 रखेंगे, और साइन कॉस के अलावा और भी कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन हो, टेन कॉट से कुछ भी, तब हम वहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री रख के बनाएंगे। इस तरह से मेरा इतना सॉल्व होता है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।